तुम्हें पता है, कुछ लोगों को भेजकर कुछ घंटों के लिए अपने हज्जू को उनके पास उन लोगों ने बिठा के रखा था और मुझसे इतने सारे झूठ बुलवा लिए कि मैं सबको धोखा दे सकूं। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बहुत बड़ा पाप किया मैंने। मैं किस किस से माफी मांगू? मैं सविता जी, पीछे मुड़कर देखते रहने से कोई फायदा नहीं है। दोबारा फिर कभी किसी को हमारे परिवार को तोड़ने नहीं देंगे हम। हमारे रिश्तों के बीच कोई नहीं आएगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारी आरोही के गले पर चाकू रखने की? हमारे भतीजे को मारोगे तुम? कुंदन, निखिल, पुलिस इनका हिसाब करेगी। ले जाओ पुलिस स्टेशन और इंस्पेक्टर केदार से कहना इनकी अच्छी खातिरदारी करे। जी जी। कैलाश, नहीं जी जी, मत रोकिए हमें। बड़ी बहन का स्थान हमेशा मां का रहा है। थोड़ी देर के लिए जीजी हम शायद भूल गए थे और उसी की सजा मिली हमें। कैलाश, जो तुमने किया गलत था, लेकिन सच तो ये है कि हम भी हमारे होने वाले बच्चे और प्यार को कभी भुला नहीं पाए। उनका बदला लेने के लिए जो कुछ हमने अनुराधा, जो कुछ हमने अभिषेक और आरोही के साथ किया, उसके लिए माफी नहीं। तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। शायद हमें तभी सुकून मिलेगा जब तुम दोनों फिर से एक साथ जिंदगी शुरू करो। समझी जी भी यहाँ पर है। अगर तुम दोनों एक बार फिर से नए से अपनी कहानी शुरू कर दो तो कैसा रहेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, दीवान परिवार की मुखिया जीजी, सबसे पहला आशीर्वाद उन्हीं से लो। खुश रहो। अब जब सब ठीक कर ही रहे हैं तो दीवान परिवार की सबसे बड़ी तो देविका है। हम इस परिवार को तुम्हें सौंप रहे हैं देविका। इन्हें सही रास्ता दिखाइए। रास्ता दिखाइए मतलब? आप कहाँ जा रही हैं? हरिद्वार। अब इतने पाप किए हैं तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। हरिद्वार में अनाथ बच्चों का एक आश्रम है, वहां जाकर उन बच्चों की सेवा करेंगे। शायद कुछ पाप कम हो जाए। जाने से पहले तुम सबसे मिलना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। जीजी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसे कैसे हमें छोड़कर कहीं? हाँ बुआ, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा, जाना जरूरी है। बच्चों की सेवा करने से शायद हमारा बच्चा खोने का दुख थोड़ा कम हो जाए।
जी, आप हमसे मिलने आएंगी ना? जरूर आएंगे, लेकिन तुम हमसे वादा करो, अपनी पढ़ाई पूरी करोगी और दीवान परिवार की सबसे पहली इंजीनियर बनोगी। इतना करोगी ना दीवान परिवार के लिए? हाँ। बेटा, ना तो तुम्हें पढ़ाई करनी है और ना ही बच्चे को जन्म देना है, लेकिन सबसे ज्यादा ये किंतु परंतु अगर मगर तुम्हारे ही आ रहे हैं। क्यों बेटा? अभिषेक, बड़ी मुश्किल से हम उस पुरानी और छोटी सोच से बाहर आए, जहां लगता था कि आदमी को पता है कि औरत को क्या चाहिए, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। ये पाप हम कर चुके हैं बेटा, और उसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है हमने। तो अब ना हम वो गलती दोहराना चाहते हैं और ना ही चाहेंगे कि हमारा बेटा भी वो गलती करे। अभिषेक, आने वाला वक्त, ये लम्हे बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशियों से भरे होने वाले हैं, और हम सब मिलकर आरोही का ध्यान रखेंगे, और आरोही वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी। राइट बेटा? अनुराधा, सबसे पहले हमें आपसे माफी मांगनी है। आपसे वादा तो कर दिया था कि हम लोग सुबह शाम सैर पे जाएंगे, बगीचे में पेड़ पौधों की देखरेख करेंगे और नए नए पकवान बनाएंगे, लेकिन अब हमने एक नई जिम्मेदारी ले ली है। आपने ही कहा था ना कि अब हर कदम साथ चलेंगे, ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो फिर आपकी हर जिम्मेदारी में हम आपके साथ हैं। और फिर ये तो बहुत ही प्यारी जिम्मेदारी है। तो अब तो आप हमसे नाराज नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? कुछ चाहिए? नहीं। आराम से। अरे अरे, थैंक यू पापा जी। सदा खुश रहो बेटा। अभिषेक, क्या सोच रहे हो? अरे वो कब से तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रही है। चलो। ओके। चलो जी, कल तक नौकरानी थी, अब ये बन गई है महारानी दीवान हाउस की, और हम वही बैकग्राउंड में ताली बजाने के लिए। हाँ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आप सब इतना कुछ। अरे क्यों नहीं लाए भाई? ये माना कि अब बेटी हमारी हो गई है, लेकिन देखिए ना, ये भी हमारी तरह कितने खुश हैं। ये भी तो नाना नानी बनने वाले हैं। इस घर में आरोही के लिए सब कुछ है, लेकिन इस खुशी के मौके पे हम सब ने थोड़ा सा। ये हमारी गौशाला का शुद्ध सात्विक और पौष्टिक घी है। आपके शुद्ध और पौष्टिक घी की जरूरत इन्हें और इनके पैरों को ज्यादा है। चाची, आपकी बहू के घर से आया हुआ सामान हमारे यहाँ नहीं चलेगा। इन्हें पता नहीं था क्या ये सब दीवान हाउस जाएगा? फिर हाँ, ये है ना, हम दिवाली पर नौकरों को गिफ्ट कर देंगे, किसी के तो काम है। भाई साहब, बहुत अच्छा किया जो आप ये सब लेकर आए। सब कुछ है हमारे घर में, लेकिन माता पिता के दिए हुए प्यार के तोहफों में एक अलग ही प्रेम और आशीर्वाद होता है। और हमारे दोनों बच्चे आरोही और अभिषेक को हम बड़ों से और क्या चाहिए? यही तो चाहिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, है ना? अरे राजाराम जी, आप वो अपने घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी लेकर आए हैं कि नहीं? हाँ हाँ, लाए ना। ये इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली माँ को है। और सिर्फ आरोही के लिए नहीं, घर के सभी सदस्यों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? प्लीज प्लीज आइए। आइए आइए, मैं लेता हूँ। आइए।
अरे राजाराम जी, यहाँ नहीं, आप आइए वहाँ हमारे साथ बैठिए। शारदा जी प्लीज, आप यहाँ बैठिए प्लीज। आप यहाँ आइए। आइए, बैग दे दीजिए। ये प्रसाद है। भाई साहब, ये प्रसाद हमारे कुलदेवी का है। मैं और शारदा नंगे पांव कुलदेवी के मंदिर में गए थे, होने वाले बच्चे और हमारे 2 परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए। थैंक यू। चाची, आप नहीं बधाई देंगी मुझे? नानी तो आप भी बनने वाली हैं। ऐसे अलग थलग और मुंह सुझाकर खड़े रहने से पुराने गिले शिकवे खत्म नहीं होने वाले सविता। चलो बात करो और उसे, आखिर वो हमारी बच्ची है ना। हाँ, जो भी कहने आई हो कहो। हाँ, हारू अपनी चाची को माफ करेगी तू? मुझे नहीं पता मैंने ऐसे क्यों किया। नहीं, नहीं चाची, आपके मुंह से शैतानी करने पर डांट और पानी पूरी के बनते कैंसिल प्लान्स ही अच्छे लगते हैं। माफी नहीं। लेकिन हारू, बीच में भटक गई थी ना मैं, मेरी ही गलती थी। मैंने सागर पर बहुत विश्वास किया। नहीं किया, ऐसे ही सबक मिलना चाहिए था मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलती की हारू। चाची शांत हो जाइए प्लीज। तुम्हें पता है, कुछ लोगों को भेजकर कुछ घंटों के लिए अपने हज्जू को उनके पास उन लोगों ने बिठा के रखा था, और मुझसे इतने सारे झूठ बुलवा लिए कि मैं सबको धोखा दे सकूं। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बहुत बड़ा पाप किया मैंने। मैं किस किस से माफी मांगू? मैं सविता जी, पीछे मुड़कर देखते रहने से कोई फायदा नहीं है। हम सबसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। जो हुआ उससे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। चाची,